नमस्कार, इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप न्यूज। बारामूला में बीती रात को यानी 24 अक्टूबर की रात को सेना के एक वाहन पर आतंकवादी हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए और साथ ही 2 नागरिक पोर्टर भी मारे गए, जबकि इस हमले में 2 और सैनिक और 2 और कुलियों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि आतंकवादियों का हमला कायरता की निशानी है और भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पत्थरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर घाटी के हालात को खराब किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया है और आगे भी पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हम विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फैसला आ सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले ही अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम कमेटी अपना पक्ष रख चुकी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग है, जिसकी लंबाई 100 फीट की है। हिंदू पक्ष ने परिसर में शेष स्थलों की खुदाई कराकर ASI सर्वे कराने की मांग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि खुदाई में सच्चाई सामने आएगी। यह मामला 1991 में सोमनाथ व्यास द्वारा दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में वाद संख्या 610 सन 1991 के तहत लंबित वाद में ASI का सर्वे पूर्व में हो चुका था, लेकिन इस केस में जो आदेश पारित हुआ 8/4/2021 को, उस आदेश के कंप्लायंस में आदेश नहीं था। इसलिए मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इसका एडिशनल सर्वे कराया जाए पूरे ज्ञानवापी परिसर का। जो सर्वे पूर्व के सर्वे में नहीं हो चुका है, उसका सर्वे करा करके इसको पूर्ण किया जाए। माननीय न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है और निर्णय में रिजर्व है। आज उसका शुभ दिन आने वाला है और फैसला माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया जाना है। तो उल्टा बोलता है, जो हिंदू बोलेगा उसका ठीक उल्टा बोलेंगे। वो कह रहे थे कि सर्वे वांछित नहीं है और सर्वे नहीं होना चाहिए और उल जलूल की बातें कर रहे थे जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है। हम सर्वे इस प्रकार की करना चाहते हैं कि जो सेंट्रल डोम है, सेंट्रल गुब्बस, उसी के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का 100 फुट का लिंग मौजूद है और अर्घा 100 फुट गहराई लिए हुए है। वो उसे बड़े बड़े बोल्डर और पट्टियों से ढक करके जो है वह
अस्तित्व विहीन कर दिया गया है, उसको हम ले आना चाहते हैं प्रकाश में। एएसआई का जीपीआर सिस्टम वहाँ काम नहीं किया, नीचे का उनका स्पष्ट आकृति और सारी चीज़ों की रिपोर्ट नहीं दे पाया। इसलिए मेरा निवेदन था न्यायालय से कि इस ढांचे से हट करके इस ढांचे को बिना किसी नुकसान किए 10 मीटर 5 मीटर जो भी एएसआई अच्छा समझे ट्रेंच खोदे, जो विवादित जमीन नहीं है वहाँ से आवे और अंदर जा करके उस लेवल में यह देखे कि स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग जिसके नाम से काशी जानी जाती है, जिसके नाम से काशी विश्व में प्रसिद्ध है, ऐसे विश्वनाथ वहाँ मौजूद है कि नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट करें। बिहार के भागलपुर में रहने वाले लालू शर्मा एक राजस्थानी ब्राह्मण दीपावली पर खास मोदी लड्डू बनाते हैं, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से 2014 से बनाना शुरू किया। इस ऑर्गेनिक लड्डू में गंगा जल और गुलाब जल का मिश्रण होता है। लालू शर्मा का कहना है कि मोदी लड्डू न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने जिस साल, उस साल हमने मोदी जी के नाम पे एक शाही लड्डू बनाया जिसका नाम हमने रखा था मोदी लड्डू। वो आप देखेंगे, ये वो मोदी लड्डू है। इसमें हमने शुद्ध केसर, शुद्ध प्योर देसी घी, पिस्ता और बादाम का प्रयोग किया और इसमें गुलाब का रस निकाल के उसका जो है प्रयोग किया, गुलाब जल और गुलाब का रस। और ये मोदी लड्डू के नाम से इतना मेरा फेमस हुआ कि उस दिन से आज तक मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस 3 मोदी का जो शासनकाल है, उस शासनकाल में मोदी जी के नाम का हमको इतना फ़ायदा है, इतना हमको मतलब सुकून भी मिलता है और मेरी समृद्धि भी बढ़ती है कि मोदी लड्डू के नाम से लोग हमको पूरे हिंदुस्तान में जानते हैं। और इस लड्डू के दीवाने इतने हैं कि हम उनको ये दिवाली पे दे नहीं पाते हैं, पहुंचा नहीं पाते हैं। और मैं प्रयास ये करता हूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में इसके दीवानों को, हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ देशों में जहां संभव हो सकता है, लोग जो चले गए नौकरी करने या जिस कारण से भी, वो लोग को भी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो ये मोदी लड्डू शुद्धता के कारण, अपने बेहतरीन स्वाद के कारण और गंगा किनारे चूँकि हम लोग रहते हैं और मोदी जी भी गंगा किनारे के सांसद बने बनारस से, और इसमें जो गंगा जल का प्रयोग होता है तो उससे हम लोगों का एक भावनात्मक लगाव है और वो लगाव के कारण इसकी खुशबू जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मात्रा कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों की सांसें घुटती जा रही है, पोल्यूशन हर तरफ फैला हुआ है। एक तरह से मानिए कि अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि धुएं के ढेर लगे हो। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जहां वायु की गुणवत्ता 300 के पार हो गई है। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर भागलपुर को विशेष उपहार दिया है। इस उपहार में बिहार सरकार द्वारा भागलपुर में नए एयरपोर्ट की घोषणा की गई। आइए जानते हैं इस घोषणा को लेकर क्या कहना है भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का। देखिए, ये तो बिहार सरकार के द्वारा सबसे बड़ा गिफ्ट एयरपोर्ट की यहाँ घोषणा हो चुकी है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। दूसरा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के यहाँ जस्ट आ चुका है और इसके लिए बिहार सरकार ने राशि भी गणांकित कर दिया है। और सेंट्रल टीम ने, जो एजुकेशन विभाग की टीम थी, उन्होंने यहाँ से सर्वे भी कर लिया है। और नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रपोज कर रहे हैं कि यहाँ से सेशन भी स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग को भी देख लिया है और उस बिल्डिंग को रिनोवेट करके कराया जाएगा। तो ये यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा।
और मुझे भरोसा है कि इस यहाँ पे जब अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स की भीड़ होगी तो भागलपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी देन। केंद्रीय कैबिनेट ने 6,798 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। परियोजनाओं से बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 8 जिलों को लाभ होगा और 313 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बढ़ेगा। इसमें अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी मिली है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात की। आज भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा बिहार को दिया है और लगभग 5,000 करोड़ की राशि से बिहार में एक तरह से रेलवे का पूरा जाल बिछेगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी, जिनकी पहल थी कि माँ सीता तक भी रेलवे के मंदिर तक रेलवे लाइन पहुंचाई जाए, इसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी की बातों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और बड़ी परियोजना बिहार को देने का काम किया। तो ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें। बाकी और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। मैं हूं अजय के सकलानी। नमस्कार।